लटेरे, ये चोर लटेरे, चोर लटेरे, ये सब्जी महंगी। वो शो किए हैं, उससे जाहिर होता है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमने इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। जीना होगा वरना होगा, जीना होगा वरना होगा, जीना होगा लड़ना होगा, जीना होगा वरना होगा। घर में जो बिल आ रहा है वो लगभग 45-50 रुपए फी यूनिट का बिल आता है औसतन। उसमें जो एनर्जी कॉस्ट है, एनर्जी कॉस्ट का मतलब ये है कि उसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया गया है और उससे बिजली बनाई गई है वो लगभग 6.5 रुपए यूनिट है। अगले 12 घंटे पाकिस्तान में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हैं आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ जो पहला राउंड था जहां पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो निगरान वज़ीर आज़म है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उन्होंने अवाम को रिलीफ देना था। एक इजलास था जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की नजरें थी। ₹6.5 जो TND लॉसेस हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो लगभग 23 से 25 रुपए हैं। जो कैपेसिटी पेमेंट है वो लगभग 15 रुपए फी यूनिट है। तो आपके बिल में 15 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट का एक हिस्सा बन रहा है। और कैपेसिटी पेमेंट वो है जो हुकूमत ने मुआहदे कर रखे हैं बिजली घरों से, और चाहे उनसे बिजली खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, उनको 15 रुपए फी यूनिट जो है वो हुकूमत ने अदा करने होते हैं। तो ये कमजोरी है उन मुआहदों की हुकूमत ने किए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से। चाहे उनका बिजली घर चले या ना चले, उनको 15 रुपए फी यूनिट हुकूमत ने अदा करने हैं, और वो बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर डाला जाता है। PTI का दौर आया, क्या कर लिया हमने? क्योंकि बुनियादी बात में आपको एक वैसे यहाँ पे ना एक सिर्फ क्लैरिटी के लिए, मैं कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो सारे मुआहदे और जो कारखाने लगे हैं, ये पीपल्स पार्टी मुशर्रफ साहब और PMLN के दौर में है। इसमें PTI का कोई नहीं, लेकिन मेरा मतलब है सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी भी हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। क्योंकि हमें जो कड़वी गोलियां खानी है वो खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। रिफॉर्म्स हम करना नहीं चाहते, एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करके इदारों को अकाउंटेबल करना हम नहीं चाहते। अब आप मुझे बताइए ना, KPK के बाज़ इलाकों से, इंटीरियर सिंध से और अपना बलूचिस्तान से अगर रिकवरी नहीं हो रही तो उस रिकवरी का बोझ भी आपने पंजाब के ऊपर डालना है। फिर उसमें से बिजली चोरी के मामलात हैं, फिर उसके लाइन लॉसेस के जो इशूज़ हैं, यानी कोई एक इशू हो तो जिसके ऊपर आप बात करें ना। मसला ये है कि हमने जिस तरह की बैड गवर्नेंस की है पाकिस्तान में, हर शोबे में की है ना। अब तो इस वक्त बिजली का क्राइसिस कम रोना रो रहे हैं ना, तो जो बैड गवर्नेंस है वो हमारे साथ चली आ रही है ना। और उसमें सारे लोग, यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल हैं, उसमें हुकूमतें भी शामिल हैं। आप माहिदों की बात कर रहे हैं कि जी जो बाहर के IMF वगैरह से माहिदे हुए हैं या IPs के माहिदे हुए हैं, ठीक है, लेकिन किसने किए हैं सर? आपने किए ना। किसकी प्राइस के ऊपर किए हैं? अवाम की प्राइस पे किए ना। अब मुझे कोई समझा दे कि ये जो टैक्सेस लगे रहे हैं बिजली के बिलों में, इसकी जरा कोई डिटेल समझा दे हमें थोड़ा सा आसान अंदाज में कि ये टैक्सेस की मदें क्या है, किस बुनियाद के ऊपर ये गुंडागर्दी की जा रही है, किस बुनियाद पे ये बदमाशी की जा रही है, किस बुनियाद के ऊपर ये जबरी टैक्स लिया जा रहा है। यानी बिल आपका है 15,000, टैक्स उसमें डाल दें आप 10,000, 20,000, यानी इस तरीके से आप लोगों को लूट रहे हैं। फिर आप महकमे के पास जाएं तो वो आपको सहूलत देने की बजाय पहले कहते हैं बिल जमा करा के आए। तो मसला ये है कि आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वहां जो क्राइसिस है वो सिर्फ एक क्राइसिस है। वो क्राइसिस ये है कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की, हमने इदारों को मजबूत नहीं बनाया, हमने इदारों को ट्रांसपेरेंट नहीं किया, हमने इदारों को अकाउंटेबल नहीं किया, हमने इदारों को मॉनिटर नहीं किया, हमने इदारों के अंदर जदीद रिफॉर्म्स नहीं की। उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और ये जो रूलिंग एलीट है बाजवा साहब, उसको जो मराद दे रहे हैं, ये बड़े मजे की चीज है। अच्छा, वो रूलिंग एलीट जो है ना सलमान साहब, वो जिनको आपने सब्सिडीज दी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है, मैं क्या नाम लूं, और उन्होंने जो यहाँ पे IPP जो कारखाने लगाए हुए हैं बिजली के, जो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपया वसूल करते हैं, वो माशाल्लाह हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। और पॉलिसीज भी उन्होंने बनानी होती है। तो वही कह रहा हूं ना, इसमें एक नेक्सस बन गया ना। उस नेक्सस की प्राइस तो पे कर रही है पाकिस्तानी कौम। दाल महंगी, गोश्त महंगा, गोश्त महंगा, खा के लटेरे, सबको फेंक कर मुसम्मत करते हैं। और आज ये बिजली ना हुई हमारे लिए एक अजाब बन चुका है। लोग इसके बिल देखकर खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन ये जालिम जो पिछले 16 माह
मेरे मुल्क को नोच नोच के ये कोई डॉलर की सूरत में आया, कोई अज़ाब इलाही की सूरत में आया, वो लूट कर अपने घर इंग्लैंड चले गए। ये मुल्क किसका था? मेरा, आपका, किसका था? लेकिन फिर हमारे ऊपर भी तुफ है कि हमारे हुकूमत करने वाले इंग्लैंड से आए। 4-4 करोड़ घरों वाले, उन सबको समाज के साथ निकलना होगा, पाकिस्तान को बचाना होगा। अगर मेरी बेटी और मेरे बुजुर्गों पाकिस्तान के लिए निकलना है, ये गरीब आवाम जिसकी तनख्वाह 15,000, 20,000, 30,000 है, ये बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये बच्चों की फीसें कैसे देंगे? ये घरों के खर्चे कैसे देंगे? 2,000 का टैंकर 3,000 का हो गया। ये जंग है, ये जंग हमने जीतनी है। हम सब सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई जालिम किस्म के हुक्मरान हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे, लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा। उनके कौल और फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कपड़े उन्होंने बेचने थे, लेकिन उन्होंने कपड़े अवाम के उतार के आज नंगा करके अवाम को सड़कों पे खड़ा कर दिया। कि ये जालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च, मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में इनकलाब की तरफ ये मुल्क जा रहा है, और ये मुझे खतरा है कि कहीं खाना जंगी न शुरू हो जाए। और इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे के लिए सोचा, उसको पाबंद सिलासिल किया गया, उसको इबरत का निशान बना दिया गया। फारूक साहब, वक्त देने का शुक्रिया। आपके ये बताइएगा कि 1 यूनिट बिजली की लागत कितनी होती है और ये सारिफिन को कितने का पड़ता है? अवाम जो सड़कों के ऊपर है, जो गैर मामूली पाकिस्तान में प्रोटेस्ट है, लीडरलेस प्रोटेस्ट है, लीडर नहीं है, रहनुमा कोई नहीं है, आम अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, शदीद गुस्से में है, इश्तियाल में है, इतने इश्तियाल में है कि जो सिक्योरिटी मांगी जा रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, वो भी आपके सामने रख देते हैं। उनकी जानिब से तवक्को की जा रही थी कोई ना कोई रिलीफ जारी करेंगे, तो जो पहला राउंड था वो फेल हो गया है। यानी काकड़ साहब का जो राउंड था, जो उन्होंने पहले दिन फैसला करना था, कोई रिलीफ अवाम को देना था, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। यानी चाय बिस्किट केक खाकर बात खत्म हो गई, अंग्रेजी उर्दू में बात करके व्हाट रिलीफ वी कैन ब्रिंग, व्हाट रिलीफ वी कैन ब्रिंग करके, यानी वो सब कुछ खत्म हो गया है और कुछ भी अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। कहा यह जा रहा है कि कल सारे सूबों के जो वज़राए आला हैं, जो इल्लीगल हुकूमतें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, निगरान हुकूमतें, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो भी बैठेंगे और काकड़ साहब फिर एक दफा वहां पर महफिल लगेगी, फिर एक दफा स्टेज सजेगा और फिर अंग्रेजी उर्दू में गुफ्तगू की जाएगी कि ये जो आम पाकिस्तानी है, जो आम लोग हैं, जो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, व्हाट रिलीफ वी कैन ब्रिंग, ये इसके ऊपर दोबारा से बहस होगी। यानी कम से कम ये हो सकता था कि ये अहकामात जारी कर देते कि किसी का मीटर ना काटे, ये अहकामात जारी कर देते किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, ये अहकामात जारी कर देते कि किसी का पंखा नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बजाय उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरह ये कहना मुनासिब समझा कि अगर मेरे कमरे का कोई एसी बंद कर दें तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो कमरे का एसी आप ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ऑन करते हैं, तो बाकी तो कोई नहीं बंद कर सकता। तो ये तो हमें पता है कि टोपी पहनाई गई है, लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों के कमरों में आकर या किसी के कमरे में जाकर कोई एसी बंद करे। ये इस तरह की सिर्फ स्टेटमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर दी जाती हैं। रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है कि तमाम तर जो अंजुमन ताजरान है, मुल्क भर के जो ताजिर हैं, मुल्क भर का जो दुकानदार है, सनतकार है, जो पाकिस्तान को चलाता है पूरे मुल्क का, उन्होंने 29 अगस्त को मंगल वाले दिन यानी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है कि पूरे पाकिस्तान में हर गली चौराहे में सड़कों पर अवाम निकले, लोग बाहर निकले और एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हो, मैसिव प्रोटेस्ट हो।